जैसे हर इंसान की सोच और क्षमता अलग होती है, वैसे ही हर बोतल भी अपने आकार, रंग और तरल के साथ एक अलग कहानी और असर लेकर आती है। चाहे वह वाइन हो, दवा, जहर, खून, दूध या कोई और तरल, हर बोतल के अंदर कुछ ऐसा होता है जो बाहर आकर गहरा प्रभाव डालता है। 4 सच्ची और अलग अलग कहानियों को लेकर बनाई गई सीरीज विविड बॉटल्स यह समझाने की कोशिश करती है कि बाहरी रूप मायने नहीं रखता, असली बात तो अंदर है। यही जिंदगी की सच्चाई है। हर एपिसोड एक खास बोतल से जुड़ा होता है जो जिंदगी के किसी महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाता है। टेबल फॉर टू। 2 प्यार करने वाले युवा मोहित और पूर्वी अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। इसके लिए वे मिलकर एक शानदार प्लान बनाते हैं और निवेशकों को आकर्षित करने की योजना भी। रेस्टोरेंट के दोस्ताना शेफ पीटर की मदद से सब कुछ तय होता है, लेकिन तभी पूर्वी अचानक योजना में बदलाव कर देती है और सब कुछ बिखरने लगता है। रेस्टोरेंट की टेबल नंबर 4 पर बैठकर जो सपना उन्होंने देखा था, वह एक अनचाही साजिश में बदल जाता है। भाई साहब से मिलना। Your brother Mr. Ajit is here to see you. आने दो। Yes, you can go. भाई साहब, क्या हुआ छोटे? तेरे चेहरे का रंग इतना उड़ा हुआ क्यों है? फिर से पैसे डुबा के आया क्या? आपको कुछ बताना है। बैठ। नहीं भाई साहब, पूर्वी के बारे में बताना था। क्या हुआ पूर्वी को? भाई साहब, एक छोरा है, मोहित परमार है, होटल में काम करता है। वो और पूर्वी दोनों एक साथ। बस। पक्की बात है? जी भाई साहब, मैंने खुद पता लगाया है। पूर्वी परमार? लगता है हमारी लड़की ने हमें बहुत हल्के में ले लिया। ऐसे तो हमारा भाव गिर जाएगा छोटू। भाई साहब, जरा ध्यान से, छोरी का मामला है, समाज को भड़क लग गई तो आपको पता है। पूर्वी हमारी बच्ची है, आसानी से तो मानेगी नहीं। तू जाके उस लड़के को समझे तो ठीक है, वरना। जी भाई साहब, मैं देखता हूं। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कोई जिंदा है, कोई मरा है। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कोई जिंदा है, कोई मरा है। जाने फोटो में किसकी क्या भरा है, क्या भरा है। ले भाई, खींच ले, हल्का हो जाएगा। रहने दे यार, और तू भी छोड़ दे। कितनी बार कहा है यार, नुकसान देती है ये चीज, छोड़ दे। पुराना दर्द है सीने में यार, जिसे
धुएं में उड़ा रहा हूँ। क्यों इतना टेंशन लेता है मैन? हाँ, आ जाएंगी ना भाभी, ट्रैफिक में फंस गई होगी। कल रात पूर्वी अपने पापा से बात करने वाली थी। अगर वो मान जाए ना तो अपना मामला सेट है भाई। तेरा मामला ना तो कल ही सेट हो जाता, अगर तू छुट्टी पे नहीं गया होता। क्या मतलब? यहाँ पे कल कोई आया था तेरे और पूरी के बारे में इंक्वायरी करने को। फिर मैं बोला उसको, दोनों एजुकेटेड है, एक दिन डेफिनेटली कुछ बड़ा करेगा। उन्होंने क्या बोला? क्या बोलेगा? वही जो अमीर लोग बोलता है। एक होटल का मैनेजर होके ऐसा नहीं करना मांगता था। राणा खानदान की इज्जत पे ही हाथ डाला। तेरे पे ना बहुत भड़का था वो। कौन था वो? पूर्वी के डैडी? नहीं रे, उसको तो अपन बहुत बार टीवी पे देखा। पहले तो मेरे को धमकाया और बाद में तेरी सुपारी दे दी। क्या दिया? अरे नोटों का बंडल दिया और तुझे ठोकने की सुपारी देके चला गया। अरे भाई, बस क्या भाई, अपन ऐसा करेगा तुम्हारे साथ? हाँ? मैं बोला कि पूर्वी और मोहित का एकदम मस्त लव स्टोरी चल रहा है। हाँ। तुम काय को बीच में विलन बनता है? हाँ? अभी कल को मोहित और पूर्वी भाग जाएगा तो राणा खानदान की इज्जत को क्या कढ़ाई में डाल के फ्राई करेगा? वैसे इतना सब बोला तूने उनको? बोला ना, अपन किसी के बाप से थोड़ी ना डरता है। हाँ? चल अंदर चलते हैं। चला रहा। चल। Come in. Hi. 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 हाय। आई मिस यू। कैसी हो? बहुत अच्छे। तुम? आई एम गुड। Table for two, ma'am. कम। Thank God तुम आ गए। ये भाई तो गैस पे था। अभी तुम दोनों बैठ के बात करो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट पिंक पास्ता लेके आता है। हाँ? Peter, thanks, but let's talk first, please. अगर कुछ मांगता है तो मैं किचन में, ठीक है? Sure. कितना टाइम लगा दिया? कहाँ रह गई थी? I'm so sorry, Mohit. थैंक यू। Thank you. अरे पूर्वी, ये बताओ राणा सर ने क्या कहा? As we expected, he said no. मतलब दोनों प्रपोजल्स के लिए ना बोल दी? I'm sorry, yaar, Mohit. I tried my level best to convince him. आई थिंक तुझे राणा सर को ना अभी हमारे रेस्टोरेंट बिजनेस का बताना था। अपने प्यार वाली बात बाद में बताती तो शायद कुछ हो मैं जाता। नहीं बताती तो भी उन्हें पता चल ही जाता। तब Listen, Mohit. I know that he said no for now. But he also told me that पहले पढ़ाई पर ध्यान दो, बाद में सोचेंगे. So there's still hope. ऑल राइट, तो अब क्या करना है? आज सुबह ही मैंने मेरे अजीत अंकल को अपने प्लान के बारे में बताया. अच्छा, And you know what? व्हाट? उन्हें हमारे बारे में पता है. फिर भी वो मेरे डैडी के अगेंस्ट जाकर हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं. बट उनकी एक छोटी सी शर्त है. प्लीज मान जाओ. कैसी शर्त? ही विल फाइनेंस यू फॉर द बिजनेस. ओके। बट तुम्हें 2 साल में सारा पैसा रिटर्न करना होगा विथ इंटरेस्ट. अच्छा, सिर्फ मुझे रिटर्न करना होगा एंड नॉट यू। इसका मतलब तेरे अंकल तभी इन्वेस्ट करेंगे जब तू इस वेंचर से बाहर हो जाएगी। एम आई राइट? Actually, Mohit, my family is very possessive about me. And you know that. My dad and my uncle,
They continuously keep. Listen, it will happen with you, not without you. Period. I understand मोहित, but तुम समझो, मैं यस डैड, जस्ट क्लास खत्म हुई है, आधे घंटे में घर आ जाऊंगी डैड. डोंट वरी, आई विल बी देयर. ओके, बाय डैड. अब हमारे उस सपने का क्या होगा जो हम दोनों ने इसी टेबल पर बैठकर सजाया था? अरे मेरे सीजे के ऑनर्स भी रेडी हैं हमें फुल फ्रेंचाइजी सपोर्ट देने को. हमारे सारे सपने सच होंगे मोहित. विल मेक इट हैपन बिकॉज आई हैव अ प्लान. व्हाट प्लान? सब बताती हूँ. पीटर, कैन आई टॉक टू यू? हाँ, कुछ मांगता है क्या? क्या तुम मोहित को अपना दोस्त मानते हो? अरे अपना यार है वो. अच्छा बताओ, क्या कर सकते हो उसके लिए? अपन उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं. अच्छा ये बताओ, तुम्हें यहाँ सैलरी कितनी मिलती है? जितना भी मिलता है उसमें अपन खुश है. और अगर ज्यादा मिले तो? हाँ, ज्यादा मिलेगा तो अपन और भी खुश हो जाएगा ना सिस्टर. देखो सिस्टर बोला है, जो कहूंगी ना मानना पड़ेगा. मोहित, इट्स डन. ही इज इन. ऑल राइट. पहले इसको बोलिए सुट्टा छोड़े, तभी इसको अपने साथ लेंगे. मोहित भाई, तुम्हारे लिए अपन ये भी कर लेगा. क्या हुआ? लगता नहीं वो परमार का बच्चा मानेगा. दिल का मामला है ना. अजीत, मामला दिल का हो चाहे दिमाग का, किसी को तो हारना पड़ता है. हमारे धंधे 50 है, मगर लड़की सिर्फ एक, तो मैं तो नहीं आ सकता. भाई साहब, मैं सीधा लड़के से बात करूं अगर आप कहो तो. अजीत, मुझे लगता नहीं तुझसे कुछ हो पाएगा. मुझे ही कुछ करना पड़ेगा. पीटर, किधर है? जो तुम लोग चाहता था हो गया. हाँ भाई. हाँ, थैंक यू सो मच पीटर. थैंक यू सो मच गाइज. यस, थैंक यू सो मच गाइस. पीटर, जल्दी से रेडी कर दे, बहुत कस्टमर्स है भाई, फास्ट कर. हाँ, 1 मिनट.
अशोक इधर आ, इधर है इधर। क्या हुआ? तो ये संभाल। मोहित एक अर्जेंट कॉल है यार। अरे Please। क्या कर रहा है? जल्दी आ। जल्दी आ, जल्दी करो। हेलो। नो, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। आई टोल्ड यू आई लव हिम। मैंने वही किया जो हम दोनों के लिए सही था। हेलो हेलो हेल्प, शिट। हे बेब, क्या हुआ? एक्चुअली वो एक्सक्यूज मी, माय ऑर्डर प्लीज। यस सर। पीटर, वी आर डैम हंग्री यार। हमारा स्पेशल पास्ता लाओ यार जल्दी। पहला दिन तो अच्छा गया। आई नो। We did it, Purvi. Yes. We did it. Peter, let's celebrate. अरे यार, where is our pink pasta? आई एम सो हैप्पी। So happy. ये रहा आप दोनों का पास्ता। तुम लोग ये पास्ता खा के सेलिब्रेट करो। मैं बाहर जाके अपना मजा करके आता है। Thank you so much, bhai. Thank Thank you so much. Bye. बाय। हैप्पी? I am very happy. आई नो। Frankly, मुझे नहीं लगा था कि पहले ही दिन इतना अच्छा रेस्पॉन्स आएगा। आई स्वेयर यार, आई एम सो डैम हैप्पी। काफी लोग आकर गए, यस। लेकिन यार तेरे डैडी और अंकल नहीं आए। यार क्या बताऊं मोहित, उन दोनों का एक दूसरे से सॉलिड क्रॉस हुआ है। जस्ट अभी अजीत अंकल का कॉल आया था। अच्छा, बहुत नाराज थे। लेकिन क्यों? बोल रहे थे कि हमने उनकी डील डैडी से फाइनल करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। बट इट वॉज अ फेयर डील। तेरे पापा ने बिना इक्विटी के पैसा दिया ना, और इंटरेस्ट भी कम लिया। ऐसा करते हैं, कल ससुर जी के साथ चलकर अंकल से मिलते हैं, सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। डू यू रियली थिंक दैट he'll अंडरस्टैंड? अजीत अंकल बहुत वियर्ड हैं। यू डोंट नो हिम, बट नो वरीज, डैड संभाल लेंगे। काम हुआ पीटर। अब सुबह तक उनकी बॉडी को मैं ठिकाने लगा देगा। गुड जॉब पीटर। तो ऐसा करते हैं, कल जाकर अपनी पहली कमाई राणा सर को दे देते हैं, खुश हो जाएंगे। 2-4 हजार देने से वो खुश हो जाएंगे? अरे बुद्धू, वो मेरे डैडी हैं, मिस्टर विजय राणा, द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ द मार्केट। मुझे पता था कि अजीत अंकल वाला प्लान अगर उनके सामने लेकर जाएंगे ना, तो कोई चांस ही नहीं था कि वो मना कर सके। और हमारा यूं फटाफट शादी करना भी तो जरूरी था। रियली? ताकि उन्हें मानना ही पड़े। कोई चांस नहीं था ना उनके पास। पर मानना पड़ेगा। क्या कमाल का प्लान था, पूरी तरह से अपने पापा पे गई हो तुम। हाँ, कोई और रास्ता ही कहाँ था मोहित। मेरे डैडी कभी भी हम दोनों को एक होने ही नहीं देते। He was damn angry when I told him about you. अरे अरे यार, ये क्या हुआ? लाइट कैसे गई?
क्या हुआ पीटर? उस दिन सच में इसका अंकल तेरा सुपारी लेके मेरे पास आया था। अपन ने ले लिया। व्हाट? क्योंकि अगर अपन नहीं लेता तो कोई और ले लेता। ऐसे ही मेरे फैमिली के साथ बहुत बड़ा कांड हुआ था। अपन की सिस्टर ने भाग के शादी मनाया था। तभी मैं बहुत छोटा था, तो अपन अपने बाप से लड़ नहीं पाया और अपनी सिस्टर के हस्बैंड को भी नहीं बचा पाया। पर पूर्वी को अपन अपना सिस्टर मानता है, तो उसके साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकता था। आई एम सो सॉरी टू हियर दिस पीटर। ये पैसा तुम दोनों को रास्ते से हटाने के लिए दिया गया था। मेरा बात समझो, तुम लोग ये पैसा रखो और यहां से कहीं दूर जाके अपनी एक नई दुनिया बसाओ। मैं यहां का सब कुछ संभाल लेगा। नहीं यार, थैंक यू भाई, लेकिन तू ये सब हमें पहले भी तो बता सकता था। यार पहले अपन ये सब इतना सीरियसली नहीं लिया था, पर जब तुम दोनों ने शादी मनाया तब मैं समझ गया कि असली खेल तो अभी शुरू होने वाला। तुम दोनों को प्रोटेक्ट करना मेरे लिए बहुत जरूरी था, जो मैं किया। भाई ऊपर वाले ने तुम लोगों के लिए कहीं ना कहीं टेबल पर 2 रिजर्व रखा होगा। जाओ। कुछ अच्छा है, कुछ तो बुरा है, कोई जिंदा है, कोई तो मरा है। बोतल में किसकी जाने क्या भरा है, जाने क्या भरा है। कुछ अच्छा है, कुछ तो बुरा है, कोई जिंदा है, कोई तो मरा है। फाइनल डेस्टिनेशन। यह कहानी एक शादीशुदा जोड़े के बीच विश्वासघात और धोखे की है। एक जहरीली बोतल इस कहानी की मुख्य कड़ी है। अनुष्का अपनी बेरंग शादी से तंग आ चुकी है और तलाक की अर्जी दे चुकी है। वह अपने पति समीर के साथ आखिरी बार स्टेशन जा रही है। कार में गुस्से से भरी अनुष्का समीर को हर बात के लिए दोष देती है। वहीं समीर शांत और गंभीर बना रहता है। जैसे ही अनुष्का स्टेशन पर उतरती है, कहानी में एक मोड़ आता है और एक भयानक साजिश सामने आती है। कोई एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है।
दिया है अपना बना के रुसवा। हम ये रास्ते से क्यों जा रहे हैं? मुझे वहाँ टाइम पे पहुँचना है। डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद तो डायरेक्ट कोर्ट में ही मिलेंगे। नो, नॉट इंटरेस्टेड। दोबारा तुमसे मिलने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बेबी। समीर, फॉरगेट इट। क्या प्रॉब्लम थी? थी नहीं है, और वो तुम अच्छे से जानते हो। वैसे भी कोर्ट में सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे कोर्ट में देने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है अनुष्का मैडम। समीर, तुम्हारे पास देने के लिए है ही क्या? नो मोर ड्रामा बेबी। तपन, तपन राइट? आई नो योर लिटिल सीक्रेट, यू एंड तपन। मैं जानता हूं। For the court, just have a look. Come on, take it, baby. Just go ahead. हेलो, उड़ गए होश? पहले सिर्फ शक था, बाद में मैंने जासूस लगवाया तुम्हारे पीछे, और फिर शक यकीन में बदला। क्या हुआ? गला सूख रहा है? हमारा सफर खत्म हुआ डार्लिंग। और एक बात, जी तो कर रहा था कि तुम दोनों की जान एक साथ ले लूं, पर बाद में सोचा वैसे भी तुम तो मेरे लिए मर ही चुकी हो, और तपन तो वैसे भी मरेगा, क्योंकि इतना चाहकर भी जो औरत मेरी ना हो सकी वो किसी और की क्या होगी। समीर, just shut up and get lost. Thank you. Goodbye.
हेलो तपन, मैं पहुंच गई। हैव रीच्ड। वेयर आर यू? Baba, I have reached. Where are you? Hello? एम आई ऑडिबल? हेलो Hello, आवाज आ रही है? तपन? Hello? हेलो, बात क्यों नहीं कर रहा है? हेलो हेलो तपन, Hello, कहाँ हो तुम? Hello? यू बास्टर्ड! अपने बीवी को पटा के मारने का एक छोटा सा काम दिया था तुझे, लेकिन तूने इतने ज्यादा पैसे मांग लिए। अरे यार, अपनी बीवी दी थी तो पैसों की क्या जरूरत थी तुझे? अब गया ना, पैसों से भी और जान से भी। अब तक तो अनुष्का भी अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी होगी। अरे क्या होगा? फोन करो, पुलिस केस है भाई। पता नहीं कौन है कौन। अरे कोई कुछ करो ना। अरे कोई मोहल्ले की तो नहीं लगती है। अरे नहीं डॉक्टर नहीं, कभी देखा है इसे? नहीं, मैंने भी नहीं देखा। बुलाना चाहिए बेचारे। कौन फंसेगा भाई? अरे नहीं, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। अरे तुम जाओ ना, हाँ, जल्दी से फोन जल्दी करो। बुलाओ, कोई कॉल वगैरह। थैंक्स एंड गुड बाय। सरप्राइज। कोविड महामारी के दौरान की यह कहानी एक मध्यम वर्गीय दंपति के रिश्ते और जीवन की कड़वी सच्चाइयों को उजागर करती है। शेखर एक डायबिटिक लेकिन मेहनती आदमी है और उसकी पत्नी सुधा के साथ लॉकडाउन के समय में दोनों मिलकर पुराने दिनों को याद कर रहे होते हैं। परिवार से वीडियो कॉल पर बात करके दोनों खुश हैं और अगले दिन वे अपनी 25वीं सालगिरह ऑनलाइन मनाने वाले हैं। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजे पर खड़ा है एक ऐसा सरप्राइज जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी।
साजना नूर शुगर का डब्बा ढूंढो ढूंढो रे साजना ढूंढो रे साजना मोर शुगर का डब्बा किधर है किधर छुपाया है। क्या बात। कोई मिल गया मेरा दिल गया। ला 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 ला। वाह क्या बात है। ए, क्या हुआ? पसंद नहीं आया? क्या? सुबह सुबह मेरी शक्ल देखना। कुछ ऑप्शन है? अरे क्या बात है? नहीं कुछ बात नहीं है, ठीक नहीं लग रहा है। बुखार उखार तो नहीं है ना? अरे इतना कुछ नहीं हुआ है, बस मूड नहीं है। बस इतनी सी बात? अब भी तेरा मूड ठीक करता हूँ। अच्छा बता, आज तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट? हाँ गिफ्ट। वो क्यों भला? अरे सुधा, शादी की सालगिरह है अपनी, वो भी 25वीं। कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। क्या दे सकते हो? मेरा डायबिटीज ले ले। अरे इस बार तुझे ऐसा सरप्राइज दूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। क्यों? तलाक दे रहे हो क्या? वो भी दे देता अगर तेरी माँ से वादा ना किया होता, वरना तो क्या? वरना है ना, तेरी जैसी 2-4 ला के इस घर में बिठा देता, समझी? इसमें हंसने की क्या बात है? अरे 2-4 ला देते, लेकिन मेरे जैसे ही ना। तुझे याद है सुधा, जब पहली बार मैं तुझे देखने आया था तेरे गांव? एक बात बता सुधा, मुझे तो तू देखते ही पसंद आ गई थी, लेकिन तूने मुझ में ऐसा क्या देखा जो इतने साल टिक गई? You know what? एक्चुअली तुम दिखने में एवरेज ही थी। हाँ? लेकिन पिताजी ने कहा था लड़का हंसमुख है, भूखा नहीं रखेगा, सर्कस में काम करके भी कमा लेगा। क्या ऐसा कहा था तेरे बाप ने? क्या तुम भी इतिहास लेके बैठ गए हो? कल क्या तय हुआ था? बबलू को कॉल किया? ओह शिट, भूल गया यार। सॉरी, अभी करता हूँ।
हाँ बबलू बेटा, यहाँ सब तैयारी हो गई है। हाँ 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 हाँ, अरे आए थे, लैब टेक्नीशियन आए थे, सैंपल लेके गए। जैसे ही रिपोर्ट भेजते हैं मैं तुझे मोबाइल पर भेज दूंगा, डोंट वरी। लेकिन सुन, तूने वो केक का ऑर्डर दिया ना, आ जाएगा ना टाइम पे डिलीवरी? हाँ हाँ, और माँ को कुछ बताना मत। हाँ हाँ हाँ, बुलाता हूँ, रुको। सुधा। हाँ आई। अरे बाबा आ जल्दी, ये ले तेरा लाडला। हाँ बबलू, कैसे हो? शेखर, हाँ पता चला तुम्हारा सरप्राइज। कैसे? लो, बताया बबलू ने सब। यही ना कि जब हम कल केक काटेंगे तब बबलू फेसबुक पे हमारा अमर प्रेम लाइव दिखाएगा, है ना? अरे यार, क्या फालतू सरप्राइज है, जैसा बाप वैसा बेटा। ये मेरे बेटे को कुछ मत बोलना ऐसा, बड़ा स्मार्ट है यू नो, मेरी तरह। हाँ हाँ, सर्वगुण संपन्न आपकी तरह। ऑफ कोर्स, लेकिन मैं जानता था एक आदमी में इतने गुण नहीं हो सकते, इसीलिए तो कहता था कि और चांस लेते। मिस्टर एंड मिसेस देसाई, मैं मेडिकल लैब से आया हूँ। आपने कल जो सैंपल दिए थे उसकी रिपोर्ट हमें मिली है। मैडम, आपका रिपोर्ट तो नेगेटिव है, पर सर आप कोरोना पॉजिटिव हो। मैम, आपको 14 दिन तक घर में ही क्वारंटाइन रहना होगा, और सर आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। नहीं शेखर, तो तुम कहीं नहीं जा रहे हो। शेखर, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। शेखर, शेखर, शेखर मेरी बात सुनो। शेखर रुको प्लीज, कहीं नहीं जा रहे हो। शेखर मत जाओ। शेखर, शेखर मेरी बात तो सुनो। शेखर, हम घर में ही क्वारंटाइन रह लेंगे। कहाँ जा रहे हो शेखर? शेखर, मुझे अकेले छोड़कर शेखर, मैं बबलू को क्या बताऊंगी? तुम कहीं नहीं जा रहे हो शेखर। शेखर, शेखर मत जाओ ना प्लीज। शेखर मत जाओ ना। शेखर, शेखर तुम सुनते ही नहीं हो। शेखर,
हेलो 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 बबलू बबलू तिरस्कार। एक बिजनेसमैन की कार हाईवे पर खराब हो जाती है और उसकी मुलाकात होती है एक किन्नर मालती से। वह पहले से ही किन्नरों के प्रति एक गलत सोच रखता है, लेकिन मालती उसकी मदद करना चाहती है। बातचीत के दौरान वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता, लेकिन अंत में मालती की समझदारी और इंसानियत से सीख लेकर धन्यवाद देता है और सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन अगले दिन जब वह वापस लौट रहा होता है, वह मालती से मिलने की उम्मीद करता है, मगर वहां कोई और उसका इंतजार कर रहा होता है। ए चल चल, गाड़ी रुकी चल 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 चल। अबे रुक, मैं लेती हूँ इसको। रुक रुक, हाँ रुक तू। ए हाथ नहीं लगाने का है, दूर खड़ा रहे उधर। गुस्सा काय को करता है सेठ? हाँ। 1-2 रुपया दे नहीं सकता है क्या? ये नेटवर्क साला एक तो। हाँ दे दे, मालिक अच्छा चुप ही रखे। चले, क्या लगा के रखा है? ये शबनम, ये शबाना, ये देख गाली दे रहा है। दे रे सेठ, इतनी बड़ी गाड़ी लिया नहीं देगा क्या? ये बहुत गुस्सा आता है रे तेरे को, कंजूस कहीं का। अरे बाप रे, इतना गुस्सा करता है सेठ। अरे यार क्या तकलीफ है? कंजूस, हम तेरे जैसे क्या चल कंजूस रहा है? नहीं चलो है। निकलो। अरे क्या कंजूस की तरह कर रहा है, देना। अरे ये तो हाय बहुत हाय, आदमी है रे। क्या रे, सत्यानाश हो साला तेरा। कंजूस। अरे यार इसको क्या हो गया अभी? शिट। कोई रुकता क्यों नहीं है?
ये साला पनौती आज पूरा दिन से पीछा ही नहीं छोड़ रही मेरा। कह रहे सेठ, गाड़ी बंद पड़ गई क्या तेरी? ये मालती, ये शबनम, ये शबाना, ये देख गाली दे रहा है। आ जाओ सब इसके पास। अरे तू तो वही कंजूस सेठ है ना, जिसने सिग्नल पर हमारे टोली से पंगा ले लिया। पंगा? अरे सुबह सुबह से तुम पनौती लोग मेरे पीछे पड़े हो सबके सब। जाओ इधर से। अरे सेठ, ए मेरे राजा, ऐसे उंगली दिखाने से ये रोड पे गाड़ी नहीं रुकती, नथनी दिखानी पड़ती है, नथनी। ए, तू अपना काम कर, समझी ना? अरे सेठ, मैं तो अपना काम ही कर रही है। ट्रक पे ड्यूटी लगी थी मेरी, लेकिन तू यहाँ पे अकेला खड़ा था इसलिए उतर गई। और वैसे भी ये मेरा पिकअप पॉइंट है। चल गुस्सा छोड़ और आजा, मजा आएगा। चले हाथ छोड़, समझी ना? हाय दैया, क्या कातिल नजर है रे तेरी, मार डाला। मार डाला नहीं, मार ही डालूंगा, याद रखना। कितना भाव खाता है। ए सेठ, पानी पिएगा क्या? अरे कंजूस सेठ, अरे मैंने पूछा प्यास लगी है क्या, पानी पिएगा क्या? मैं तेरे को हेल्प पिच कर रही है ना, तूने आज तक किसी को हेल्प नहीं किया है क्या रे? हाँ, कि सिर्फ पैसा कमाने के वास्ते ही घर से बाहर निकलता है। तुमसे मतलब? देख राजा, मैं प्यार से बोल रही हूँ ना, पानी पी ले। मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुमको तकलीफ नहीं दूंगी। ले। अरे बाबा कसम से, तेरे को नहीं छेड़ेगी मैं, पी ले। अरे बाबा, ये सेठ तो मेरा पूरा पानी पी गया। क्या रे, इतना पैसा था सेठ? हाँ शर्मा जी, अरे आप क्लाइंट को अटेंड करो, मैं भी पहुंचने की कोशिश करता हूं। शिट यार, ये फोन। ये फोन। ए, तेरे पास मोबाइल है क्या? है, लेकिन तेरे को क्यों दूं? काय को? मैं पैसा देता तेरे को। ए सेठ, पैसे की बात मत करा। अगर देना है तो मुझे जो चाहिए वो देगा क्या? शिट, साले हिजड़े लोग। ए सेठ, आकड़ गई नहीं लगता है तेरी? अरे मैं क्या तेरे से सोना मांगी, चांदी मांगी, या तेरी ये खटारा गाड़ी मांगी? हाँ, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा इज्जत मांगी रे। इज्जत? तुम हिजड़ों की इज्जत? तुमको तो देख के ना घिन आती है, घिन। अब भी ऐसी बात करेगा तो तुझे क्या लगता है मैं मेरा मोबाइल देगी तेरे को? एक बार प्लीज बोलना, प्लीज। ओ गिव मी द डैम फोन प्लीज। ये देख, मेरा गाड़ी बंद है और जाना बहुत जरूरी है मेरा, समझ जा, नहीं तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। सेठ, मैं झूठ बोली ले तेरे को, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। हाँ था मेरे पास, लेकिन ना चोरी हो गया। लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं तेरे वास्ते कुछ ना कुछ जरूर करेगी। तू इधर शांति से बैठ, देख मैं क्या करती हूँ। आती हूँ। ए सुने, ये गाड़ी रुका। अरे रुक ना।
क्या हुआ? काय के लिए जाने दे उसको? अरे सेठ चिंता काय को करता है, वो अभी जाएगा और वहां से मैकेनिक को भेज देगा। तू जाके तेरे गाड़ी के पास खड़ा रहे और गाड़ी जैसे सुधर जाएगी ना तो तेरे को जाना है वहां जा। जा। अरे रास्ता बहुत डेंजर है, यहाँ 10 रुपए के गाड़ी चलाने वाले किसी को भी उड़ा डालते हैं। जा जा बैठ जा उधर आराम से। अरे हाय हाय जालिम नजर, ऐसे क्या देखता है रे सेठ? इज्जत लूटेगा क्या मेरी? हाँ नाम क्या है रे तेरा? क्यों शादी करेगा? मालती नाम है मेरा। मालती, थैंक यू। हाँ सच में। ए हुआ क्या रे मैकेनिक, ठीक से करा? सेठ का गाड़ी है। अरे मालूम, ऐसा कभी हुआ तो नहीं है। मशीन है सेठ, हो जाता है। हाँ चेक करो अभी। हाय रे मेरे राजा, ए तेरा सामान ले लिया? हाँ। चालू हो गई रे बाबा, थैंक गॉड। हो गया ना सेठ? अरे सेठ पैसा काय को दिया? थैंक यू, तूने बहुत मदद की मालती। थैंक अभी यू। संभल के जा काम पे। बाय। चल, थैंक यू अगेन, बाय। ये बहुत अच्छी डील हो गई कपूर साहब। अच्छा हो गया आप टाइम पे आ गए, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला जाता। दिस इज अ मेजर ब्रेक थ्रू। शर्मा जी, इस मेजर ब्रेक थ्रू के पीछे किसी और का भी हाथ है। अच्छा, कौन है वो सर? है कोई, उसी को ढूंढ रहा हूँ। मिल जाएगी तो थैंक्स कहना है उसे। क्या हुआ सर? अरे ये लड़की तो क्यों रो रहा है बेटा तू? क्यों रो रही है बेटी? काय के लिए रो रही है तू? हाँ? वो हलकट शबनम मुझे झूठ बोली। तेरी मौसी को किसी ने उड़ा दिया है, वो वापस कभी नहीं आएगी। मुझे मालूम है मेरी मौसी वापस आएगी। वो आने के बाद है ना, हम चौक में जाकर भीख मांगेंगे। मेरी मालती मौसी जरूर आएगी। मालती? मालती नाम है मेरा। मालती तुम्हारी मौसी है? हाँ, आप जानते हो मेरे मौसी को? हाँ बेटा मैं जानता हूँ, चलो उन्हें ढूंढते क्या हैं। बात है कपूर साहब, कौन है ये बच्ची? कुछ मत पूछो शर्मा जी, ये समझ लीजिए कि किसी का कर्ज उतार रहा हूँ, समझे? ठीक है। चलो बेटा चलो। हम दोनों तुम्हारी मौसी को ढूंढते हैं, तुम्हारी मौसी जरूर मिल जाएगी, ठीक है? ये रोड बहुत खराब है। यहाँ 10 रुपए के गाड़ी चलाने वाले किसी को भी उड़ा डालते हैं। जा जा बैठ जा उधर आराम से।